हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फेमस पैटर्न प्रॉब्लम्स इन जावा लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला प्रॉब्लम जो कि मैंने हाईलाइट किया है, इसमें हमें टोटल 5 रो प्रिंट करने हैं और हर एक रो में टोटल 5 स्टार होने चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि हम अगर यदि एक लूप लगाएं नंबर ऑफ रोज़ के लिए कि हमारे पास टोटल कितने रोज़ होंगे, और एक लूप लगाएं हम हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है। तो इसको हम कोड के साथ देखते हैं, जिससे आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हम इसको कोड करने वाले हैं जावा लैंग्वेज में। तो हमारा पहला लूप होगा कि हमारे पास टोटल कितने रोज़ होंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास 5 रोज़ हैं और टोटल 5 कॉलम्स हैं, और हर एक के लिए हमें स्टार प्रिंट करना है। इसको अगर यदि हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए था वो आ गया है। तो इस कोड को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आउटर लूप है उसमें हमें वो बताता है कि हमारे पास टोटल कितने रोज़ हमें प्रिंट करने हैं, और जो इनर लूप बताता है कि हर एक रो में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे। अगर यदि मैं इसको लेट से 5 से 8 में चेंज कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे हर एक रोज़ अभी भी हमारे पास सेम 5 ही है, क्योंकि आउटर लूप 0 से लेके 5 तक चल रहा है, लेकिन इनर लूप अब 0 से लेके 8 तक चल रहा है। तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हर एक रो में अब बढ़ के 8 हो गए हैं। तो इनर रो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताता है, और आउटर रो हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ बताता है। तो हम इसको 5 से 7 कर देंगे। तो अब हम टोटल 7 रो प्रिंट होंगे, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और अभी हर एक रो में 5 एलिमेंट ही प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने इनर लूप को चेंज करके 5 कर दिया था। अब मैं इसको रिवर्ट बैक कर देता हूँ जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें। तो इस क्वेश्चन में आप डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 5 7 दिया। यदि आपको मे बी क्वेश्चन आ जाए कि टेक एन एज ए इनपुट एंड देन प्रिंट, सो आप यहाँ पे सिर्फ 5 को किसी भी एन से रिप्लेस कर सकते हैं, और सिमिलरली आप इस टाइप के पैटर्न ईजिली प्रिंट कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे दूसरे पैटर्न प्रॉब्लम पे। तो हम अब सॉल्व करते हैं अपना दूसरा पैटर्न प्रॉब्लम, जो कि मैंने अब हाईलाइट कर दिया है। तो इस पैटर्न प्रॉब्लम को आप देखते हैं, देखोगे यदि प्रीवियस पैटर्न प्रॉब्लम से, तो अभी भी हमारे पास हमें अभी भी 5 रो प्रिंट करने हैं। लेकिन अब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक रो में चेंज हो रहा है। पहले रो में अभी करंटली 5 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, सेकेंड रो में 4 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, फोर्थ रो में 2 एलिमेंट, एंड फिफ्थ रो में 1 एलिमेंट। तो इसको हम अगर ध्यान से देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक रो में, तो इसमें भी ये एक एक से डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले यदि n5 है तो पूरा n प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड रो में n-1 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड में n-2, फोर्थ में n-3, और फिफ्थ में n-4। तो अगर यदि हम इसमें दो फॉर लूप बनाएं, पहला फॉर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए और सेकंड फॉर लूप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम थोड़ा वेरिएबल रखें। लाइक पहले में n-i, मतलब n-0,
सेकंड में n-1, तो हम इसको ईजिली प्रिंट कर पाएंगे। चलिए इसको हम कोड से देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रीवियस कोड था हमारा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी भी हमें 5 रो प्रिंट करने हैं, तो हमारा आउटर लूप बिल्कुल सेम रहेगा और हमारा इनर लूप लेकिन चेंज हो जाएगा। अगर यदि मैं ये चीज़ प्रिंट करूँ तो ये हमारा बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी हर एक रो में अभी टोटल 5 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। जैसे कि मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि पहले रो में 5 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, सेकेंड रो में 4। मतलब जैसे जैसे रो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस रो में डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर यदि मैं ये इनर लूप 5 माइनस आई तक ले जाऊं, जो कि आई हमारा है करंटली कितने रोज हैं, तो हमारी आउटपुट, इसको रन करें कोड को, तो हमारा कोड इजीली सॉल्व हो गया है जो हमें आउटपुट चाहिए था। इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आपको पहले लूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि अभी भी हमें टोटल 5 रो प्रिंट करने हैं। तो आउटर आई का लूप 0 से 5 तक चल रहा है, क्योंकि वो बताता है कि हमें कितने रोज प्रिंट करने हैं। लेकिन मेन डिफरेंस आ रहा है इसमें कि इनर रो हमारा बता रहा है कि हर एक रोज में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर यदि पहले रो में हमारे पास होने चाहिए 5, सेकंड में 4, 3, 2, 1, ये फर्स्ट। तो अगर यदि हम 5 माइनस आई का मतलब क्या हो रहा है, ये रो नंबर 0 है, तो आउटर लूप चलेगा हमारा j इक्वल्स टू 0 to 4। जैसे ही रो 1 हुआ तो अब ये j इक्वल्स टू 0 to 3 जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रो डिक्रीज होते जा रहे हैं जैसे जैसे रो इंक्रीज हो रहा है, और वो डिक्रीमेंट हो रहे हैं बाय रो नंबर ओनली, इसलिए हमने यहाँ पे 5 माइनस आई लिया हुआ है। इस तरीके से हम ये पैटर्न इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। और इसमें अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा तीसरा पैटर्न प्रॉब्लम, जिसको कि मैंने अब हाईलाइट कर दिया है। अगर यदि हम इस पैटर्न प्रॉब्लम को हम अपने सेकंड पैटर्न प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो ये काफ़ी सिमिलर दिख रहा है, बस ये उसका इन्वर्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे आप देखो तो फिफ्थ रो में 1 एलिमेंट्स थे, यहाँ फर्स्ट रो में, यहाँ पे फोर्थ रो में सेकंड 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं। मतलब बिल्कुल उसका इन्वर्स टाइप का लग रहा है देखने में। तो इसको हम यदि सॉल्व करने की कोशिश करें तो काफ़ी सिमिलर होगा प्रीवियस प्रॉब्लम से, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास अब भी सेम है। तो आउटर लूप हमारा 0 to 4 तक जाएगा, मीन्स क्योंकि हमारे पास 5 रो हमें प्रिंट करने हैं। लेकिन जो हमारा इनर लूप है, जो कि पहले चल रहा था n माइनस आई तक, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर एक रो के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट रो इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब पहले रो में 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में टोटल तीन एलिमेंट्स हैं, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट्स हैं, 5 रो में 5th एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब स्टार। मतलब अगर यदि हम इनर लूप को उस रो नंबर तक चलाएं तो ये पैटर्न हमारा काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कोड करके समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर यदि मैं प्रीवियस कोड को रिमूव कर दूं और अब मैं इसको कोड करता हूँ, तो आउटर लूप हमारा अभी भी 0 to 4 तक चलेगा। इनर लूप अब हमारा
नंबर ऑफ रोज तक चलेगा। तो ये अगर यदि मैं पर्टिकुलर कोड को रन करता हूँ तो सॉरी, ये जे लेस देन इक्वल्स टू आई, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तक जाएगा हमारा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो इस कोड को थोड़ा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यदि हमारा जब आई जीरो है, मतलब हम फर्स्ट रो में हैं, तो हमारा इनर लूप चलेगा जे इक्वल्स टू जीरो टू जे इक्वल्स टू मतलब जीरो तक। तो मतलब टोटल 1 स्टार प्रिंट होगा, तो जो कि हमारा प्रिंट हो गया है। जब हमारा आई वन हो गया, मतलब हम सेकेंड रो पे आ गए हैं, तो हमारा इनर लूप चल रहा है जे इक्वल्स टू जीरो टू वन, मतलब जीरो वन, 2 एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं, तो 2 स्टार हो गए। सिमिलरली जब आई टू होता है तो हमारा इनर लूप चलेगा जे इक्वल्स टू जीरो टू टू, तो इसलिए 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे हमारे। सिमिलरली जब आई इक्वल्स टू फोर होगा, आई इक्वल्स टू थ्री होगा सॉरी, तो इनर लूप चलेगा जे इक्वल्स टू जीरो टू थ्री, मतलब 4 एलिमेंट्स, तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। एंड फाइनली जब आई इक्वल्स टू फोर होगा तो इनर लूप चलेगा जे इक्वल्स टू जीरो टू फोर, तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें जो पैटर्न चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर यदि कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर यदि इस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझें तो ये किस इसमें भी कॉमन है कि इसमें हमारे पास टोटल 5 रोज है, जैसे कि हमारे प्रीवियस वाले कुछ प्रॉब्लम्स में था। सेकंड ऑब्जर्वेशन हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में हमारे पास 1 एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में 3 एलिमेंट हैं, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट हैं, एंड फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट्स हैं। मतलब जैसे जैसे रो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट रो इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें इस प्रॉब्लम में, तो आप देख सकते हैं कि हर एक स्टार को प्रिंट करने के बाद हमें स्पेस भी प्रिंट करना है। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो अगर यदि हम फर्स्ट रो में देखें तो हम स्टार प्रिंट करने से पहले 4 स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड में 3 स्पेस प्रिंट, थर्ड में 2 स्पेस, फोर्थ में 1 स्पेस एंड फिफ्थ में 0 स्पेस। सो जैसे जैसे हमारा रो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेस इन द स्टार्टिंग डिक्रीज होते जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एट द बॉटम विद 4 एट द टॉप। तो हम इसी 4 ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को कोड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो पहला हम फॉर लूप लगाएंगे नंबर ऑफ रोज के लिए, जो कि हम इस केस में है 5। सेकंड हमारा लगाना होगा कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट रो। तो अगर आप ध्यान से देखें, एलिमेंट्स इन द रो इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे जैसे रो इंक्रीज कर रहा है। मतलब फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, सेकंड रो में 2 एलिमेंट, तो जे का लूप हमें आई तक चलाना होगा और जे प्लस प्लस। अगर यदि हम इसको प्रिंट करें तो एंड में प्रिंट रन कर देते हैं, और हम इस कोड को भी रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे अपने सॉल्यूशन की ओर बिल्डअप कर रहे हैं।
जैसे कि 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट कि टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 हैं। सेकंड की फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट एंड फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट। अगर यदि हम अब प्रॉब्लम की ओर जाएं तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन था हर एक स्टार के बाद हमें स्पेस प्रिंट करना है। तो हम अपने कोड में आके हर एक स्टार के बाद एक स्पेस और प्रिंट करा देते हैं। और हम अब इस कोड को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आ जाता है। और इस प्रॉब्लम में हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन था कि नंबर ऑफ स्पेस स्टार्टिंग में कितने होने चाहिए, जो कि धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है। और हमें स्पेस प्रिंट करना है पहले स्टार प्रिंट करने से पहले। तो अगर यदि हम एक फॉर लूप सिर्फ स्पेस प्रिंट करने के लिए स्टार्टिंग में लगा दें तो हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमें स्पेस कितना प्रिंट करना है ये बात भी हमें ध्यान पे रखना होगा। स्टार्टिंग में पहले रो में 4 स्पेसेस है, सेकंड में 3, मतलब इस केस में हमारे जैसे n5 है तो पहले हमें n-1 स्पेस प्रिंट करने हैं, इसमें n-2 स्पेस प्रिंट करने हैं। तो अगर यदि हम j का लूप लगा दें n-1 माइनस रो नंबर, मैं इसको अभी, तो हमारा प्रॉब्लम सॉरी इस केस में हमने हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है, n हमारा 5 ही है। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेम पैटर्न प्रिंट हो गया है। ये पैटर्न आप किसी भी n के लिए प्रिंट कर सकते हैं। अगर दी हमने वैसे 5 के लिए प्रिंट किया हुआ है, अगर दी आप इसको 5 से 7, 8 किसी के लिए भी चेंज करेंगे तो इस टाइप का पैटर्न आपका इजीली बिल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर यदि थोड़ा डिफ़िकल्ट पैटर्न भी हो उसको हम मल्टीपल मल्टीपल ऑब्जर्वेशन में ब्रेक डाउन कर रहे हैं और हर एक पार्ट को इजीली इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है। हेलो फ्रेंड्स, सो हम अब बात करने वाले हैं अपने इस आज के आखिरी पैटर्न प्रॉब्लम के बारे में जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर यदि हम इस पैटर्न प्रॉब्लम को ध्यान से देखें और कंपेयर करें अपने फोर्थ वाले पैटर्न से प्रॉब्लम से तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी हमें मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पार्ट मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है ये बिल्कुल सेम है हमारे लास्ट पैटर्न प्रॉब्लम्स की। ओनली हमारा जो बॉटम पार्ट है ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो हम अगर यदि इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहें, लाइक अगर यदि हम पहले ऊपर का पार्ट प्रिंट कर देते हैं फिर नीचे का पार्ट प्रिंट करते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो अब पार्ट है यहाँ तक पार्ट ये काफ़ी बिल्कुल सेम है हमारे लास्ट प्रॉब्लम से। तो हम इसमें कोई लॉजिक चेंज नहीं करेंगे। अगर यदि हम अपने नीचे वाले पार्ट में देखें तो इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। जैसे ही हमारा अब पार्ट ख़त्म होता है उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टार्स डिक्रीज़ करने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे जहाँ पे हमने लास्ट रो प्रिंट किया था उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टार्स 5 से 4 हो जाएंगे, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो जाते हैं। अभी भी स्पेसेस बिटवीन द स्टार सेम है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टार्टिंग में अब स्पेसेस इंक्रीज करने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर यदि हम इस रो की बात करें जो मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है इसमें 1 स्पेस स्टार्टिंग में है, उसके बाद 2 स्पेस स्टार्टिंग में है, उसके बाद 3 स्पेस, उसके बाद 4 स्पेस।
तो अगर यदि हम ये फिर से मतलब जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करें तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम इसको कोड के साथ देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ये हमारा कोड है पिछले प्रॉब्लम का। तो इसमें हम अब कोई चेंज करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये पार्ट हमें दोबारा से प्रिंट करना होगा। तो अगर यदि हम बाकी नीचे वाले पार्ट में देखें तो हमें टोटल 4 रोज प्रिंट करने हैं। यदि n 5 है तो यदि n कुछ और होगा तो उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। तो अगर यदि मैं इस कोड में हमारा आउटर लूप मतलब जो नंबर ऑफ रोज वाला लूप है वो n-1 होगा। इस केस में n हमारा 5 है। अगर यदि हमारा इनर लूप देखें तो हम पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि पहले हमें 4 स्टार प्रिंट करना होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अगर यदि पहले हमें 4 स्टार प्रिंट करना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो हम इसको 5 - 1 - I लिख सकते हैं। और हम इसको लिखने का काफ़ी अलग अलग वेज होते हैं। हम रिवर्स में भी लूप लगा सकते हैं, लेकिन और हम स्टार्टिंग प्रिंट कर देते हैं। अगर यदि हम इस कोड को रन करें, सॉरी हमें एक प्रिंट एलन भी लास्ट में ऐड करना होगा न्यू लाइन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला ऑब्जर्वेशन जो था कि पहले हमें 4 स्टार प्रिंट करना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वो हमारा पार्ट हो गया है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा था कि हर एक स्टार के बाद स्पेस होना चाहिए, जो कि हम इजीली यहाँ पे स्टार के बाद स्पेस प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा कोड अगर हम बॉटम सेक्शन देखें तो इतना हो गया है। थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि हमारा नंबर ऑफ स्पेस इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब फर्स्ट रो में 1 स्पेस, सेकंड रो में 2 स्पेस, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4। तो अगर यदि हम यहाँ पे एक नया लूप लगा दें सिर्फ स्पेस प्रिंट करने के लिए, और ये स्पेस हमारा करंट रो नंबर के हिसाब से होगा, तो जैसे कि मैंने स्पेस के लिए एक नया रो प्रिंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल जो हमारा प्रॉब्लम था उसके हिसाब से सॉल्व हो गया है। तो अगर हम इस पहली बार आपने जब ये प्रॉब्लम देखा होगा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर यदि हम इस प्रॉब्लम को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने जैसे कि हम पहले करते हुए आ रहे थे और उस हिसाब से सॉल्व करें तो ये भी काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया है। अब जैसे कि मैंने इस प्रॉब्लम में n को 5 लेके किया था, अगर यदि हम चाहें तो n को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे सपोज इंट n = 5, और अंदर में हम लूप n के हिसाब से लगाते हैं। मैं इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें बाद में यदि चेंज करना हो जैसे n को 7 से, तो हमें हर जगह जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम सीधे स्टार्टिंग में n = 7 कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम हर एक n के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमारा प्रॉब्लम हो गया था n = 5 के लिए। अगर दी हम लेट से इस n को 8 में चेंज कर दें,
तो आप देख सकते हैं कि ये n इक्वल्स टू 8 के लिए भी काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया है। आप n को आप कुछ भी चेंज करते जाइएगा तो उस हिसाब से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप सिमिलरली आप जो प्रीवियस पैटर्न प्रॉब्लम्स में थे उसमें भी आप n को कुछ वेरी इस तरीके से रख के सॉल्व कर सकते हैं। इवन आप n को यूजर से इनपुट लेके उस n के हिसाब से सिमिलर पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। तो बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। यदि आपको इन 5 प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।